नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल राठौड़ और आपका स्वागत करता हूँ हमारे शेतकरी मित्र इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम हिंदी में ये वीडियो बना रहे क्योंकि हमारे बहुत से हिंदी भाइयों के हमें कमेंट आ रही है और उस कमेंट में हमारे जो हिंदी बांधव है वो हमसे 3 से 4 सवाल ये पूछ रहे हैं। पहला सवाल वो है, महाराष्ट्र में प्याज की कितनी बुआई अभी तक हुई है? महाराष्ट्र का प्याज कब तक निकलेगा? और जो महाराष्ट्र के प्याज की आज की कंडीशन क्या है? और और एक मुख्य प्रश्न, वो मतलब मई और अप्रैल में क्या प्याज को बाजार भाव रह सकता है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास हम आज की वीडियो में करेंगे। तो किसान भाइयों, आज अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नक्की कीजिए। तो देखिए किसान भाइयों, महाराष्ट्र में कितनी बुआई हुई है? तो देखिए, पिछले साल के अगर हम हिसाब से देखें तो पिछले साल से ज़्यादा ही बुआई होने की संभावना है। मित्रों, 20 दिसंबर तक का रिपोर्ट जो है वो बहुत से न्यूज़ चैनल में जो है वो आया है। और अगर हम 20 दिसंबर तक देखें तो तो मित्रों, 20 दिसंबर तक ऐसे बहुत से सर्वे हुए हैं और उनकी और उनके हिसाब से 20 दिसंबर तक प्याज की जो बुआई है वो पिछले साल की तुलना में कम थी। इसकी एक वजह है, इस साल जो है वो वातावरण खराब रहा और 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 इसकी वजह से जो प्याज का जो रोप था वो बहुत पैमाने पर खराब हो गया। इसकी वजह से किसान भाइयों ने दोबारा फिर वो रोप डाला और फिर दोबारा प्याज की बुआई की। पर इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जो है वो देर हो गई और इस वजह से जो प्याज की बुआई नवंबर दिसंबर में होनी थी वो जाके जनवरी में हुई। और अब ये कंडीशन है कि जो पहले प्याज है, मतलब जो प्याज मार्च अप्रैल में निकलना चाहिए था, अब वो मार्च अप्रैल में निकलने वाला प्याज बहुत कम है। और जो बड़े पैमाने पर प्याज निकलने की संभावना है वो है मित्रों अप्रैल के लास्ट में और मई में। और अब जो है वो दूसरा सवाल जो है कि अभी प्याज की कंडीशन महाराष्ट्र में कैसी है? तो देखो, जो प्याज की बुआई पहले हुई थी उस प्याज की कंडीशन महाराष्ट्र में अच्छी है और वो प्याज अभी थोड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में निकलना चालू हो गया है। और अभी देखें तो जो लेट प्याज की बुआई हुई है उसकी कंडीशन थोड़ी मित्रों खराब है, क्योंकि महाराष्ट्र में थ्रिप्स का बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो अटैक प्याज के फसल पर हुआ है। उसके बाद बहुत से किसान भाइयों का पानी की समस्या है। उनका प्याज अभी जो है वो कंद के आकार लेने की स्टेज पर है और बहुत से किसान भाइयों के पास अब अभी जो है वो पानी खत्म हो गया है। इसलिए उनको अपने जो प्याज है उसको वो अधूरा छोड़कर ही उसकी अ, अब वो प्याज उनको निकालना पड़ रहा है, मतलब उसका उसमें नुकसान हो रहा है। और जो महाराष्ट्र में है वो तापमान बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। इसकी वजह से भी जो प्याज की फसल है वो अभी खराब हो रही है। इन किसान भाइयों ने जो है वो लेट प्याज की बुआई की है, उनके साथ तापमान की समस्या है, पानी की समस्या है और थ्रिप्स की समस्या है। इन वजह से जो लेट प्याज महाराष्ट्र में निकलेगा, उस प्याज को जो है वो आमदनी कम होने की संभावना है। तो देखिए मित्रों, इससे यही तर्क निकलता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल महाराष्ट्र में प्याज की बुआई ये बड़े पैमाने पर हुई है, पर उसमें से आमदनी ये पिछले साल की जैसी होगी कि नहीं, इस विषय में शंका अभी बनी हुई है। और जो आपका अगला सवाल था, वो सवाल था कि अप्रैल मई में प्याज को क्या बाजार भाव रह सकता है? महाराष्ट्र में क्या बाजार भाव रह सकता है? महाराष्ट्र में नासिक है, लासलगाँव है, इस बाजार समितियों में क्या प्याज बाजार भाव रह सकता है? मित्रों, अगर हम देखें तो पिछले 2-3 साल के तुलना में इस साल हमें मार्च में अच्छा बाजार भाव देखने को मिल रहा है और इसकी एक वजह है
कि लाल प्याज़ जो है वो माँगनी ज़्यादा है, लाल प्याज़ की है, उनाड़ प्याज़ की है, महाराष्ट्र में है, उधर वो उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में है और जिस तेज़ी से प्याज़ वो निकलना चाहिए था, उस तेज़ी से प्याज़ अभी निकल नहीं रहा है। अब देखो 10 मार्च, 15 मार्च के बाद प्याज़ की जो आवकें है वो ज़रूर बढ़ेगी। पर जिस तरीके से हम मैंने आपको बताया कि इस साल जो शुरुआती की प्याज की बुआई है, वो जो पैमाने पर होनी चाहिए थी, उस पैमाने पर हुई नहीं है। इसलिए जो प्याज बाज़ार भाव है, वो मार्च में अच्छे रहने की संभावना है। कम से कम ₹15 के अंदर तो मार्च महीने में प्याज बाज़ार भाव आ नहीं सकते। अगर हम देखें अप्रैल महीने का, तो अप्रैल महीने में प्याज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बाज़ार में आ सकता है। पर मैंने आपको बताया कि प्याज में क्या-क्या अभी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है वो है तापमान की, उसके बाद जो बड़ी समस्या है वो है पानी की। बहुत से किसान भाइयों के पास पानी खत्म हो चुका है, इसलिए वो प्याज़ उनका जो बनना चाहिए था, वो अब बनने की संभावना कम है। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है, वो है थ्रिप्स की। इस वजह से बुआई तो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, पर उससे जो आमदनी निकालने की जो किसानों की जो किसान जितनी जो आमदनी निकालना चाहते हैं, उतनी आमदनी निकालने की संभावना इस समय कम है। इसलिए अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा आवक होगी, ऐसी संभावना कम है। इसलिए अप्रैल में भी 1000, 1200, 1500 रुपए तक प्याज़ बाज़ार भाव ये बाज़ार समिति में रह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मई में तो देखो मई में भी बहुत प्याज़ ये आने की संभावना है क्योंकि क्योंकि मित्रों जो जनवरी में भी बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में प्याज की बुआई हुई है और जो जनवरी में प्याज की बुआई हुई है वो प्याज मई में आ सकता है। पर देखिए अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मई में जो पहला सप्ताह है, दूसरा सप्ताह है, इसमें थोड़े से प्याज बाजार भाव कम रह सकते हैं। पर अगर 10 मई, 15 मई के बाद देखें तो प्याज बाजार भाव में फिर एक बार तेजी आने की संभावना है। तो देखिए यही है शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे हिंदी भाई हमें कमेंट करके सवाल ये पूछ रहे थे, इनको हमने हमारी जो टूटी-फूटी हिंदी है इसमें इसमें हमने उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए। और और आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम दर संडे को एक संडे स्पेशल वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में हम आपकी कमेंट ज़रूर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नक्की कीजिए। धन्यवाद।